सामीन मोहतरम, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हैं। आप सरदार मक्का हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में सबसे ज़्यादा बाप के लाडले और प्यारे थे, क्योंकि आपकी पेशानी में नूर मोहम्मदी अपनी पूरी शान और शौकत के साथ जलवागर था। इसलिए हुस्न खूबी के पैकर और जमाल सूरत कमाल सीरत के आइनादार और इफ़्फ़त व पारसाई में यकता रोज़गार थे। हज़रत अब्दुल्ला वो शख्सियत हैं कि दुनिया का कोई बाप आपसे ज़्यादा खुशबख्त और बुलंद इकबाल नहीं है। आप उस अजीम हस्ती के बाप हैं जो बाइस तकवीन कायनात है, अवलीन व आखरीन, अम्बिया मुरसलीन और उनकी उम्मतें जिसके फैज़ से फैज़याब हैं। वो शफ़ीउल मुज़निबीन है जो फ़ल्क नबूवत और रिसालत का आलम महताब है, और ऐसी बेमिसाल व बेनज़ीर हस्ती के बाप का नाम हज़रत अब्दुल्ला है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे और सबसे लाडले बेटे थे। आपके वालिद ने ये नज़र मानी थी कि अगर अल्लाह ताला ने उन्हें 10 बेटे अता किए और सब जवां और सेहतमंद होकर उनकी तक़वियत का बायस बने, तो वो उनमें से एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। चुनांचे अल्लाह ताला ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे अता किए। 10 बेटों के बाप हज़रत अब्दुल मुत्तलिब एक रोज़ हतीम में तशरीफ़ फरमा थे। आपके 10 बेटे शेरों की तरह आपके गिरद हल्का बनाए हुए बैठे थे कि एक अराबी वहाँ से गुजरा और ये मंज़र देखकर बेसाख्ता उसकी ज़बान से ये निकला कि अल्लाह ताला जब कोई ममलिकत बनाना पसंद करते हैं तो उसके क़याम के लिए इस किस्म के जवां मर्द पैदा फरमा दिया करते हैं। जब सबसे छोटे बेटे हज़रत अब्दुल्ला की उम्र मुबारक 18-20 साल हो गई तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अपनी नज़र इफ़ाक़ करने का ख्याल आया। आपने अपने बेटों को अपने पास तलब किया और उन्हें बताया कि उन्होंने अल्लाह ताला से एक नज़र मानी थी कि अगर अल्लाह ताला ने उनको 10 सेहतमंद जवान बेटे अता किए तो उनमें से एक बेटा वो अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। अब उस नज़र को पूरा करने का वक्त आ गया है। ये सुनकर सब बेटों ने बड़ी सादतमंदी का इजहार करते हुए अपने सर झुका दिए और बसद अदब ये अर्ज़ किया कि ए हमारे वालिद बुज़ुर्गवार, आप अपनी नज़र पूरी कीजिए। हम में से जिसको आप कुर्बानी के लिए नामज़द करेंगे वो उस पर फ़ख्र करेगा और अपने सर का नजराना बसद मुसरत पेश कर देगा। चुनांचे ये तय पाया कि बैतुल्ला शरीफ के फ़ाल निकालने वाले से फ़ाल निकलवाई जाए। जिसके नाम का कुरा निकलेगा उसको बिला पस व पेश राह खुदा में कुर्बान कर दिया जाएगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और आपके 10 बेटे बैतुल्ला शरीफ के पास जमा हुए। फ़ाल निकालने वाले को बुलाया गया, उसे सूरत हाल से आगाह किया गया। वो फ़ाल के तीर भी अपने साथ ले आया और फ़ाल निकालने की तैयारी करने लगा। अब एक बात तो तय थी कि आपके 10 बेटों में से किसी एक के नाम पर फ़ाल ज़रूर निकलेगा। आपके सारे बेटे शक्ल सूरत और सीरत व किरदार के लिहाज से इंतहाई आला दर्जे पर फैज़ थे। किसी एक बेटे के गले पर छुरी ज़रूर फेरी जानी थी, लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ की चट्टान बने खड़े हैं। उनके इरादे में किसी लचक का दूर दूर तक कोई निशान नहीं। अपने रब से उन्होंने जो वादा किया था उसको वो हर कीमत पर पूरा करेंगे। चुनांचे आप ये फरमा रहे थे कि मैंने अपने रब से ये अहद किया है और मैं अपने अहद को ज़रूर पूरा करूँगा। बाखुदा किसी चीज़ की ऐसी हम्द नहीं की जाती जिस तरह अल्लाह ताला की हम्द की जाती है। जब वो मेरा मौला है और मैं उसका बंदा हूँ और उसके लिए मैंने नज़र मानी है, मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि इस नज़र को मुस्तरद कर दूँ। फिर मुझे ज़िंदा रहने की कोई ख्वाहिश नहीं। फ़ाल निकालने वाले ने फ़ाल निकाली और पूरा फ़ाल आपके सबसे छोटे बेटे हज़रत अब्दुल्ला के नाम निकला। ये दुरुस्त है कि अब्दुल्ला बहुत हसीन हैं। बूढ़े बाप के ये सबसे छोटे बेटे हैं और सब भाइयों से ज़्यादा वो उन्हें महबूब भी हैं, लेकिन यहाँ मामला अब्दुल मुत्तलिब और उसके खुदा का है। इसमें कोई प्यारी सी प्यारी चीज़ भी हायल नहीं हो सकती। अगर उसके खालिक ने कुर्बानी के लिए हज़रत अब्दुल्ला को पसंद फरमाया है तो अब्दुल्ला को उसकी रज़ा के लिए ज़रूर कुर्बान किया जाएगा। छुरी लाई जाती है। हज़रत अब्दुल्ला को अपने हाथों से ज़बह करने के लिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आस्तीनें चढ़ा रहे हैं। इस वाक़े की इतला बिजली की सूरत के साथ मक्का के हर घर में गूंजने लगती है। कुरैश के रोसा ये सुनकर अपनी मजलिसों से दौड़े चले आते हैं। मक्का के हर फर्द पर सन्नाटा तारी है। मक्का के सरदार कहते हैं कि ए अब्दुल मुत्तलिब, ऐसे हरगिज़ नहीं होगा। चाँद से ज़्यादा मनमोहने चेहरे वाले, फूल से ज़्यादा नाजुक बदन वाला अब्दुल्ला उनके सामने ज़बह कर दिया जाए, ऐसे हरगिज़ नहीं होगा। वो ऐसा हरगिज़ होने भी नहीं देंगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि ये मेरा और मेरे परवरदिगार का मामला है, इसमें दखल देने वाले तुम कौन हो। बूढ़े बाप के अज़म को देखकर सारे सरदार मिन्नत समाजत पर उतर आते हैं।
कहते हैं कि ए हमारे सरदार, अगर बेटों को ज़बह करने की रस्म का आगाज़ तुम्हारे जैसी हस्ती ने कर दिया तो फिर इस रस्म को बंद करना किसी के बस का रोग नहीं रहेगा। अपनी कौम के नौनिहालों पर रहम करो, इसके नतायज बड़े हौलनाक होंगे। चुनाचे तवील कशमकश के बाद ये तय पाता है कि हिजाज की अराफा यानी कहना के पास जाते हैं। वो जो फैसला करे उसको सब तस्लीम करेंगे। चुनाचे सब मिलकर यसरिब पहुँचते हैं और वहाँ उस अराफा के बारे में दरियाफ्त करते हैं। पता चलता है कि वो खैबर में सकूनत पजीर है। वो सब वहाँ चले जाते हैं, उसको अपने आने के मकसद से आगाह करते हैं। तो वो कहती है कि मुझे एक दिन की मोहलत दो, मेरा ताबेई आएगा, मैं उससे पूछ कर बताऊँगी। दूसरे रोज़ फिर उसके पास हाजिर होते हैं तो वो कहती है कि मेरा ताबेई आया था, मैंने उससे तुम्हारे सवाल के बारे में पूछा था, उसने उसका मुझे हल बताया है, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ मकतूल की दीत क्या है। उन्होंने बताया कि 10 ऊँट। उसने कहा तुम अपने वापस वतन चले जाओ, एक तरफ 10 ऊँट खड़े कर देना और दूसरी तरफ हज़रत अब्दुल्ला को, फिर फाल निकालना। अगर कुरा ऊँटों के नाम निकला तो उनको ज़बह कर देना, तुम्हारी नज़र अदा हो जाएगी। और अगर कुरा अब्दुल्ला के नाम निकले तो फिर 10-10 ऊँट करके बढ़ाते जाना और कुरा निकालते जाना, यहाँ तक कि कुरा अब्दुल्ला की बजाय ऊँटों के नाम निकले। जितने ऊँटों पर कुरा निकले उनको ज़बह कर देना, यूँ तुम्हारी नज़र पूरी हो जाएगी। सारा कारवां अराफा के इस फैसला को सुनकर मक्का वापस आ गया और उसके कहने के मुताबिक कुरा अंदाजी शुरू कर दी। 10 ऊँटों के वक्त भी कुरा हज़रत अब्दुल्ला के नाम निकला। 10-10 ऊँट बढ़ाते गए, लेकिन हर बार कुरा हज़रत अब्दुल्ला के नाम निकलता रहा, यहाँ तक कि ऊँटों की तादाद 100 तक पहुँच गई। उस वक्त कुरा अंदाज़ी की गई तो हज़रत अब्दुल्ला की बजाय 100 ऊँटों पर कुरा निकला। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को बताया गया तो आपने कहा कि 3 बार कुरा अंदाज़ी करो, अगर तीनों बार ऊँटों के नाम कुरा निकला तो मैं तस्लीम करूँगा, वरना नहीं। अब ये आलम इंसानियत की खुशकिस्मती थी कि तीनों बार कुरा ऊँटों के नाम निकला। चुनाचे 100 ऊँट ज़बह कर दिए गए और इज़्ने आम दे दिया गया कि इसके गोश्त को जो चाहे जितना चाहे ले जाए, किसी को रोका नहीं जाएगा, यहाँ तक कि किसी गोश्तखोर परिंदे और दरिंदे को भी उनका गोश्त खाने से मना नहीं किया जाएगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब नज़र इफ़ाक़ करने की आजमाइश से कामयाबी के साथ गुजर गए और 100 ऊँटों के अवज़ हज़रत अब्दुल्ला की जान बच गई तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इतने खुश हुए कि आपकी मुसरत और शादमानी का अंदाज़ा लगाना भी मुमकिन नहीं। जब हज़रत अब्दुल्ला अपने वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की मानी गई नज़र की कुर्बानी से बच गए, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 18 से 20 साल थी। आप इंतहाई खूबरू नौजवान थे और कबीले कुरैश की तमाम हसीन औरतें उनके हुस्न व जमाल पर फरीफ्ता और उनसे शादी की ख्वाहिशगार थीं। मगर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उनके लिए एक ऐसी औरत की तलाश में थे जो हुस्न व जमाल के साथ साथ हस्ब व नसब की शराफत और इफ़्फ़त व पारसाई में भी मुमताज़ हो। हज़रत अब्दुल्ला के शबाब का आलम, उस पर तकवा व पारसाई के अनवार का हजूम, आपका हुस्न व जमाल सामाने हशर था। आप जिस गली से गुज़रते सैकड़ों दिल सीनों में मचलने लगते, सदहा नरगसी आँखें कदमों में बिछ जाने के लिए बेचैन हो जातीं। छुप छुप कर एक झलक देखने की आरज़ू मालूम नहीं कितनों को माहिए बेआब की तरह तड़पा देती। चुनाचे उलमाए सीरत लिखते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला को अपने ज़माने में औरतों की तरफ से उन्हीं मुश्किल और सब्र आज़मा हालात का सामना करना पड़ा जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने ज़माना में अज़ीज़ मिस्र की बीवी की तरफ से पेश आए। हज़रत अब्दुल्ला कुरैश में एक तबंदा नूर थे और सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे। कुरैश की औरतें उनके दामे मोहब्बत में असीर थीं और करीब था कि वो उनकी मोहब्बत में होश व हवास खो बैठतीं। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला की शर्मगी निगाहें झुकी रहतीं, रोए ज़ेबा पर शर्म व हया, शराफत व नजाबत के अनवार बरसते रहते और उसको मज़ीद दिलकश और दिल आवीज़ बनाते रहते। यूँ मालूम होता था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा का ऐद रफ्ता फिर लौट आया है। मक्का की क़ीद शुजाओं के हाथ से सब्र व एहतियात का दामन बार बार छूट जाता था। बाज़ ने तो अपने जाँ सोज़ शौक़ की बेताबियों से बेबस होकर अपने हुस्न व शबाब की जुमला रानाइयों को उनके कदमों की खाक पर कुर्बान कर देने का बरमला इजहार भी कर दिया था। मज़ीद बरां 100 ऊँट का नजराना पेश करने की जसारत भी की थी ताकि उन 100 ऊँटों का मुआवजा हो सके जो उनकी जान बचाने के लिए कुर्बानी दिए गए थे। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला का चेहरा जिस नूर मुबीन की किरणों की जलवागा बना हुआ था,
وہ انہیں کب کسی طرف نگاہ اٹھانے کی اجازت دیتا تھا۔ آپ نے ہر بار بڑی بے نیازی اور حقارت سے ایسی تمام پیشکشوں کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میں ایسی بات کو کیسے قبول کر سکتا ہوں جو تم چاہتی ہو۔ کریم ہمیشہ اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے دین کی بھی۔ جس وقت حضرت عبد المطلب اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ کے لیے کسی رشتے کی تلاش میں تھے، انہی دنوں عجیب اتفاق کے ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے یہ پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزماں کے والد ماجد یہی شخص ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے انہیں بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگہاں نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ واب بن مناف بھی اسی جنگل میں موجود تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت اور عقیدت پیدا ہو گئی، اور گھر آ کر انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ وہ اپنی نور نظر بیٹی حضرت آمنہ کی شادی عبداللہ ہی سے کریں گے۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے حضرت عبد المطلب تک پہنچا دیا، اور خدا کی شان کہ عبد المطلب اپنے نور نظر عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما بنت وہب میں موجود تھیں۔ حضرت عبد المطلب کی حقیقت شناس نگاہ نے قریش کے بنو زارہ خاندان کے سردار واب بن عبد مناف بن زارہ کی نور نظر خول شمائل لخت جگر آمنہ کا انتخاب کیا۔ آپ واب کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنی بچی آمنہ کا رشتہ ان کے سب سے پیارے بیٹے عبداللہ کو دے دیں۔ واب نے جب دیکھا کہ بنو ہاشم کے سردار عبد المطلب نے ان کے گھر قدم رنجہ فرمایا ہے اور اپنے لخت جگر کے لیے ان کی نور نظر کا رشتہ طلب کیا ہے، تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو پہلے ہی دل سے یہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا رشتہ حضرت عبداللہ کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ وہ ان کی کرامت کو دیکھ چکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بنو ہاشم کے سردار کی اس خواہش کو بسر و چشم قبول کر لیا۔ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نکاح ہو گیا، اور نور محمدی حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینے میں اپنے والد کی ننیال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں آپ وفات پا گئے اور وہیں دار نابغہ میں مدفون ہوئے۔ کافرہ والوں نے جب مکہ واپس پلٹ کر حضرت عبد المطلب کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو بھیجا۔ حارث کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدا بن گیا اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ کہا کہ یا الہی تیرا نبی آج یتیم ہو گیا۔ اس سلسلے میں علامہ احمد بن زینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب السیرۃ النبویہ میں لکھتے ہیں کہ جب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی شکم مادر میں ہی تھے اور آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا اور آپ یتیم ہو کر رہ گئے، تو فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ اے ہمارے اللہ، ہمارے سردار اور تیرا نبی یتیم ہو گیا، ان کا باپ نہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ ہم اس کے حافظ اور مددگار ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں اس کا دوست ہوں، نگہبان ہوں، مددگار ہوں اور پروردگار ہوں۔
اس کی مدد کرنے والا ہوں، اس کو رزق دینے والا ہوں اور ہر بات میں اس کے لیے میں کافی ہوں۔ بس تم اس پر درود پڑھا کرو اور اس کے نام سے برکت حاصل کیا کرو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم پیدا کرنے میں کیا حکمت تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی متعدد حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے تاکہ کسی مخلوق کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ رہے، یعنی وہ حقوق جو بالغ ہونے کے بعد کسی پر ان کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ آپ کی والدہ مائدہ نے بھی اس وقت انتقال فرمایا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی صرف 6 سال تھی۔ نیز یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ معزز وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے۔ نیز آپ کی قوت آپ کے آباء و اجداد اور ماؤں کے ذریعے سے نہیں اور نہ مال کے ذریعے سے، بلکہ آپ کی قوت و طاقت کا راز اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے۔ اور اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یتیمی کی تکلیفوں کا ذاتی تجربہ ہوگا تو حضور فقیروں اور یتیموں پر بھی رحم فرمائیں گے۔ چنانچہ یہ مختلف روایات ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یتیمی کے بارے میں ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ترکہ ایک لونڈی ام ایمن جس کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں تھیں، یہ سب ترکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ ام ایمن بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھیں، انہیں کھلاتی پلاتی، کپڑے پہناتی، پرورش کی ساری ضروریات کو مہیا کرتی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر ام ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے۔ اپنے محبوب غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کیا اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ محترم ناظرین کرام، یہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری اور آپ سب لوگوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ میرا یہ بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنے بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔